हेलो सर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्रिंसिपल सर को, सभी टीचर्स को बहुत बहुत तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूं। हमारा महात्मा गांधी एग्ज़ाम का प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अलग पेपर था, उसके आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझिए। इनडायरेक्ट स्पीच का है पहला क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है कि ही सेड टू मी यू आर ए फ्रेंड ऑफ माइन। तो यहाँ सेड टू हो जाएगा टोल्ड में चेंज, कनेक्टिव वर्ड दैट लग जाएगा। यू आर ए फ्रेंड ऑफ माइन, तो यू चेंज हो जाएगा आई में और माइन चेंज हो जाएगा हिज में, और आर है वो वोज में चेंज हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट आई वॉज ए फ्रेंड ऑफ हिज, सी ऑप्शन आ जाएगा सर इसमें। माइन है वो चेंज अकॉर्डिंग टू ही, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसका हिज हो जाएगा ये। ओके सर, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। ही सेड टू मी डोंट आई हेल्प यू, तो ये इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो गया इसका, ही आस्क्ड मी। देखो फिर यहाँ डोंट आई है, तो यहाँ ये इंट्रोगेटिव है तो इसको हम सिंपल बना देंगे, तो आई है फिर वापस ही के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ही आस्क्ड मी इफ ही डिडंट हेल्प मी, ये ए आ जाएगा इसमें सर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है सी सेड टू मी वेयर इज माई बुक, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, तो सी आस्क्ड मी वेयर माई बुक वॉज, तो ये वेयर माई बुक वॉज ये बी ऑप्शन में है सर। फिर चौथा है इसमें, ये इंपरेटिव का है सर, देखिए ये वाला। तो आई, इसमें देखो इंपरेटिव में सेड टू होता है, वो तो आस्क्ड में चेंज होगा। एडवाइज है, सजेस्टेड है, कमांड है, लेकिन इसमें ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो देखो टोल्ड में दिया हुआ है तो टोल्ड कर लेंगे। फिर क्या हो गया, आई टोल्ड हिम नॉट टू ओपन इट, आई टोल्ड हिम नॉट टू, इसमें देखो डोंट नहीं आएगा, इसमें टू के बाद में नोट नहीं आता है, इसमें कनेक्टिव वर्ड दैट नहीं आता है, ठीक है सर। तो इसमें ए है वो एग्जैक्ट आंसर हो गया, आई टोल्ड हिम नॉट टू ओपन इट। चलिए फिफ्थ में, सी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो सी विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, आपका फिफ्थ में ए आंसर हो गया। फिर उसके बाद में सर देखिए छठा क्वेश्चन है आपका, ये सारे आपके पैसेज के हैं सर, आप देखिए। तो पैसेज में देखो ये कह रहा है पैसेज में कि एक ओल्ड जो मिस्टीरियस क्लॉक है वो टावर स्टूड टॉल इन द सेंटर ऑफ द विलेज, इट हैड बीन देयर फॉर सेंचुरीज, इट्स स्टोन वॉल्स बियरिंग विटनेस टू जनरेशंस ऑफ विलेजर्स लाइव्स, ठीक है सर, ये आप समझ जाओगे, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। डिस्पाइट इट्स एज द क्लॉक स्टिल केप्ट, उसके बाद परफेक्ट टाइम, देखो परफेक्ट टाइम बता रही थी, इट्स टाइम्स इकोइंग थ्रू द विलेज स्क्वायर एवरी आवर, हर घंटे उसकी जो है वो बेल है वो सुनती थी, इको होती थी। बट द क्लॉक टावर हेल्ड ए सीक्रेट ए स्मॉल रूम एट द टॉप, एक स्मॉल रूम था टॉप पे, accessible only by narrow stair, narrow मतलब सकड़ी जो उसकी स्टेयर है, सीढ़ियाँ हैं, where the villagers most precious treasures were kept, बहुमूल्य जो खजाना था ना वो वहाँ पे रखा हुआ था। तो ये कह रहा है कि where was the clock tower located, कहाँ था क्लॉक टावर है वो कहाँ पे था, तो in the center of the village, बिल्कुल राइट है ये बी ऑप्शन। क्लॉक है, हाउ ओल्ड वॉज द क्लॉक टावर, तो क्लॉक टावर इसमें सेंचुरीज ओल्ड दे रखा है, तो सी हो गया इसका। उसके बाद में सर व्हाट वॉज यूनिक अबाउट द क्लॉक्स टाइम कीपिंग, यूनिक क्या था उस क्लॉक का जो टाइम कीपिंग करता था, उसमें क्या चीज़ यूनिक थी उसमें, तो इट वॉज परफेक्ट, बिल्कुल ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट कुड बी फाउंड इन द स्मॉल रूम एट द टॉप ऑफ द क्लॉक टावर, तो यहाँ पे देखो एक प्रीशियस टावर की ट्रीजर्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट प्रीशियस ट्रीजर्स, सी हो गया इसका सर। फिर नेक्स्ट आता है हाउ वॉज द स्मॉल रूम एट द टॉप ऑफ द क्लॉक टावर एसेसिबल बाई ए नैरो स्टेयरकेस, ठीक है सर, ये बी इसका आंसर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है ऑपोजिट, जिसको हम बोलेंगे एंटोनिम। तो हैवी का मतलब होता है भारी, और लाइट का मतलब होता है हल्का, रिजिड का मतलब होता है कठोर, ठीक है सर, और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, इसको बोलते हैं ना भाई ये चीज़ फैक्ट है, ठीक है, इसका हो जाएगा फिक्सन, फिक्सन मीन्स काल्पनिक है। उसके बाद में आता है सर आपका बैरन,
तो बैरन का मतलब होता है सर बंजर, और फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ। ठीक है सर। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, कोई भी चीज़ में कमी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट बोलेंगे। ठीक है सर। और इसका एग्जैक्ट उल्टा क्या हो गया, सरप्लस होना, कोई चीज़ आपके पास में एक्स्ट्रा होना। ये आपके एंटोनिम थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सही शब्द पर्सु होता है, PURSUE। पर्सु का मतलब होता है पाने की कोशिश करना, तो इसका एग्जैक्ट डी आंसर होगा। प्रोफेशनल की स्पेलिंग पूछी है तो PROFESSIONAL प्रोफेशनल हो जाएगा, तो यहाँ पे ए आ गया इसका आंसर सर। फिर आता है आपका चूज द वर्ड दैट आर रॉन्गली स्पेल्ड। तो देखो मजिस्ट्रेट की स्पेलिंग है ना वो गलत है। ठीक है सर, मजिस्ट्रेट की स्पेलिंग है वो MAG आएगा, इसमें इन्होंने जे कर दिया है। अकोमोडेट में डबल एम आ जाएगा सर, ACCOMMO, तो ये वाली भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गई, इसलिए सी आंसर आ गया। उसके बाद में आता है 20 में, पिक्टोरियल की सही है, प्रिस्ट की सही है, मानसून की सही है, रेफर। ठीक है सर, REFERE ऐसे होगा, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, सी आ गया सर। चलिए फ्रेजल वर्ब की हैं, तो यहाँ पे व्हेन आई वॉज वॉकिंग आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड इन द पार्क। तो यहाँ केम अक्रॉस का मतलब अचानक मिलना, अनायास ही मिल जाना, तो राइट आंसर हो गया आपका सी हो गया सर इसका। फायर फाइटर्स आग बुझाना, पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना, तो यहाँ बी हो गया। वी शुड, देखिए ओल्ड पेरेंट्स की देखभाल करना, तो देखभाल करने वाली होती है लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। थीफ है, चोर है, यस्टरडे घर में सेंध लगाकर घुसना, ब्रेक इनटू। ठीक है, ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाकर घुसना, यस्टरडे आया तो ब्रोक इनटू आ जाएगा, तो आंसर हो गया सी। 25 का देखना सर, द स्टूडेंट्स शुड ब्लैंक बैड हैबिट, तो त्यागना। ठीक है, छोड़ देना, त्याग देना, गिव अप होता है, तो आंसर हो गया इसका डी। ओके सर। पैसिव पूछा, देखिए इसमें ये कह रहा है कि कौन सा सेंटेंस है वो पैसिव का है, बी, द मैन इज बीटन। इसी से आप आइडिया लगा लोगे, तो आंसर आपका हो गया बी। ठीक है सर। अगला है 27 का, विच ऑफ द फॉलोइंग sentences is in the passive voice the students are taught। तो देखो इसी से लगा लीजिए आप। ठीक है सर, तो ये बी आंसर हो गया इसका राइट। 28 में जो सेफ है वो कुक्स द मील, तो द मील इज कुक्ड बाय द सेफ, तो यहाँ ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस है डोंट ओपन द डोर, तो लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड, लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड। उसके बाद में 30, हु टीचेज यू, हु टीचेज यू, तो बाय होम। अब यहाँ पे इसके साथ में यू ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो आर आ जाएगा, तो बाय होम आर यू टॉट, बाय होम आर यू टॉट, तो क्या हो गया 30 में सी हो गया इसमें। ठीक है सर, ये याद रखना, बाय होम, हु को हमने बाय होम में चेंज कर दिया है, और सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी तो ये इज एम आर में चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे यू के साथ में आर फिर थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो राइट आंसर हो गया आपका सी। 31 का देखना, ही हैज ऑलवेज, अब हैज के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो ये आपका राइट हो गया। इफ यू इनवाइट, इफ यू इनवाइट, ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में इस क्लोज में प्रेजेंट सिंपल आता है, तो इसमें फ्यूचर सिंपल आएगा, तो फ्यूचर सिंपल ये है कि आई विल कम टू अटेंड द पार्टी, तो बी आंसर हो गया इसका। ओके सर। 33 का देखना, आई डिडंट, तो डिडंट आ गया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेती है अपने आगे, क्योंकि डिड है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेती है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया ए, नो आ जाएगा। सर देखना, एगो आ गया, 3 months एगो, तो एगो क्या लेती है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे आपका वेंट हो गया। फिर चलते हैं 35 पे। 35 पे है सर,
यहाँ पूछा है कि यू हैव ए हैप्पी जर्नी, तो यहाँ ब्लेसिंग्स के लिए मे का यूज़ करते हैं। हमने ब्लेसिंग्स दिया इसने कि मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो उसके लिए मे का यूज़ करेंगे, मे मॉडल्स का। फिर आता है सर 36 का, इफ़ यू हैव एनफ मनी, यदि आपके पास पर्याप्त पैसा है तो आपको लोन के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, तो नीड नॉट, यहाँ आपका हो गया बी आंसर हो गया। 37 में देखना, सो दैट जब कंजक्शन आता है तो सो दैट के साथ में मे का यूज होगा, तो यहाँ आपका आंसर हो गया मे। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो ताकि तुम सफल हो सको, तो राइट आंसर हो गया आपका इसमें मे। अगला है व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था तब क्या किया करता था, पैदल जाया करता था स्कूल में, तो पास्ट जो हैबिट होती है उसके लिए यूज टू मॉडल, जो अभी नहीं है लेकिन पहले थी, उसके लिए यूज टू मॉडल होता है, तो यहाँ आपका आंसर आ गया बी। 39 देखना सर, मैनी ए, डिटरमिनर होता है मैनी ए, ये आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद में आता है आई वांट 1 रुपी नोट, तो वह आ गया ना, देखो इसका साउंड बन रहा है वह, और वह जब साउंड बन रहा है तो ए आ जाएगा इसका। 41 का देखना सर, इट टुक, आर के साथ में एन, इट टुक एन आर टू कंप्लीट द टास्क, इस कार्य को पूरा करने में 1 घंटा लगता है, तो यहाँ पे 1 घंटा लगा, तो ये एन का इसमें यूज हो गया। फिर आता है सर 42 का, वेरी ब्लैंक स्टूडेंट्स कैन डू इट स्किलफुली एज यू डिड, तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, ओके सर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है ही हैज़ हार्डली, हार्डली के साथ में स्केर्सली, हार्डली, ठीक है, सेल्डम, इनके साथ में एनी का यूज होता है, तो ये हो गया आपका एनी। उसके बाद में आता है 44, इट्स 9 o'clock, बाई माई वॉच, घड़ी शब्द के लिए बाई का यूज होगा टाइम बताने के लिए। नेक्स्ट आता है इट हैज़ बीन रैनिंग, बारिश हो रही है सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो सी आंसर सिंस आ जाएगा। ही नीड्स ए पेन टू राइट विद, किसी चीज़ से लिखते हैं, किसी यंत्र या औजार जो होता है उसके लिए विद का यूज करते हैं। 47 देखना सर, रैदर, तो ये रैदर है, ये मॉडल लेगा आपका वुड, आई वुड रैदर गो देयर इन टाइम, तो यहाँ आपका हो गया सी। 48 में देखना सर, लेट्स प्ले इन द गार्डन, तो देखो इनके जो क्वेश्चन टैग बनते हैं सेल्वी, ठीक है, उसके बाद में आपका शुड यू, विल यू, ऐसे बनेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए ये आ गया, तो इसका सी आंसर होगा सर। उसके बाद आई ऑलवेज गेट अप अर्ली, इसका क्वेश्चन टैग पूछा है, तो आई और ये फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा डोंट आई, ठीक है सर, सी आंसर हो गया इसका। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन पूछे हैं, तो द बॉय हु हेल्प्ड मी इन माई क्लासमेट, हु हेल्प्ड मी इज माई क्लासमेट, तो ये बी हो गया इसका। उसके बाद में आपका आता है 51, तो 51 में सर देखना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, तो यहाँ इसमें दैट आ गया सर। द मैन, वो आदमी जिसकी स्कूटी, जिसका स्कूटर आई बोरोड, मैंने लिया है, तो जिसका के लिए यहाँ पे हुज आ जाएगा सर। वर्क हार्ड, लेस्ट, क्या आ गया लेस्ट आ गया सर, ये होता है लिस्ट, ये लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री होता है, लिटिल, लेस, लीस्ट, और ये होता है लेस्ट, तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ऐसा न हो कि तुम कठिन मेहनत करो, ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ, तो ये बी इसका राइट आंसर आ गया। आइदर क्या पेयर है वो और से बनता है, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स, तो इसका बी हो गया सर। उसके बाद में सर आता है 55 का, ही इज़ फॉन्ड के साथ में ओ ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होना, फिक्स है। डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड ऑफ, ओके सर। उसके बाद में आई विश, आई वर, ये वर आएगा, आई विश, मेरी इच्छा है कि मैं उस मीटिंग में होता, तो ये इसका राइट आंसर क्या बन गया वर, ओके सर। 58 में देखना सर, इसमें पूछा है वो पूछी है, तो सीधी सी देखो
अब जब आप इंट्रोगेटिव बना रहे हो तो मॉडल्स के साथ में फर्स्ट फॉर्म में आएगी यहाँ पे, तो हेल्प की हेल्प आ जाएगी। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है आपका वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो देखो वन ऑफ है ना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो ये वन है वो सिंगुलर लेगा, तो सिंगुलर इसमें ये है, इज आ जाएगा सर। द कॉस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स, आर्टिकल्स वस्तुएं होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो इस आर्टिकल की जो मूल्य है वो बढ़ चुका है, तो यहाँ पे कॉस्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़। एवरी मैन एंड वुमेन, एवरी वर्ड जुड़ते ही आपको सिंगुलर बना देना है, तो यहाँ पे क्या आ गया इसमें, इज प्रेजेंट, तो यहाँ बी हो गया इसका राइट आंसर। 62 में देखना सर, ही हैज़ बीन प्लेइंग हेयर सिंस आई केम, सिंस आई केम, इस तरह का जो क्लोज बनती है तो यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस आता है, तो यहाँ केम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। उसके बाद में 63 का आता है सर, यू फिनिश योर वर्क यू वॉन्ट बी अलाउड टू वॉच टीवी अनलेस, कंडीशन बना रहा है, जब तक तुम तुम्हारा वर्क फिनिश नहीं कर लेते हो तुम टीवी देखने के लिए अलाउ नहीं हो, तो एक कंडीशन है। अनटिल जो है वो टाइम बताएगा, अनलेस वो कंडीशन बताएगा, तो यहाँ ए आपका आंसर हो गया। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत कीजिए, यू में पास, तो देखिए कनेक्टिव वर्ड थोड़ी देर ऊपर समझाया मैंने, इसमें सो दैट आ जाएगा, ताकि तुम पास हो सको। इसमें देखो ऊपर पूछा है ना, सो दैट कंजक्शन पूछ लिया आपको, मे मॉडल पूछ लिया, यहाँ मे मॉडल दे दिया तो यहाँ पे कंजक्शन पूछ लिया, तो इसमें क्या आ गया सर, सो दैट आ गया। 65 में सी डिडंट कम टू द पार्टी बिकॉज, क्योंकि वह इल फीलिंग कर रही थी, बीमार महसूस कर रही थी, इसलिए पार्टी में नहीं आई, तो ये रीज़न बता रहा है। तो अब देखिए सर इसमें सिमिलर वर्ड आ रहा है, यानी कि पर्यायवाची शब्द डेलिब्रेटली का मतलब होता है जानबूझकर, मतलब इंटेंसली, नहीं कहते कि भाई ये इंटेंसली किया गया है, जानबूझकर किया गया है, तो डेलिब्रेटली का हो गया इंटेंसली। उसके बाद में सर देखिए अगला आता है आपका 67 का, तो देखिए सर 67 का मतलब दो साइल, दो साइल का मतलब क्या होता है, सहज जिसको अपन बोलेंगे, नंबर जिसको अपन बोलेंगे, इसका मतलब हो गया आपका ओबीडियंट, ठीक है सर, ओबीडियंट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मास्टरी, मास्टरी क्या होता है सर, कोई भी चीज़ में अधिकार जिसको अपन बोलेंगे, भाई ये इस पे मास्टर है, मतलब उसका अधिकार है उस पर, ठीक है, तो अथॉरिटी इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा सी सर। उसके बाद में सर आता है वोग, होता है ना वोग, उसका मतलब होता है अस्पष्ट होता है, ठीक है, एम्बिग्युअस का मतलब हो गया अस्पष्ट, तो इसका राइट हो गया बी हो गया सर। सैलिएंट का मतलब होता है प्रमुख, नहीं कहते भाई सैलिएंट फीचर, प्रमुख विशेषता, तो प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, तो यहाँ डी आपका आंसर हो गया सर। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो योजनाओं से रिलेटेड हैं, तो देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ग्रांटेड बाय बालिका शिक्षा फाउंडेशन एवरी ईयर फॉर ग्रेजुएशन लेवल स्टडी फ्रॉम अब्रोड, विदेश में पढ़ाई 11th-12th के बाद में विदेश में अध्ययन के लिए प्रति वर्ष बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा कितनी राशि है, 25 लाख रुपया प्रति वर्ष मैक्सिमम है। उसके बाद में नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास आर एलिजिबल टू अपीयर इन द स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उसमें आपका जो ऑप्शन है 72 में वो आ जाएगा ए, यानी कि 10वीं और 12वीं के जो बच्चे अध्ययनरत हैं वो स्टेट टैलेंट सर्च का एग्ज़ाम है उसमें अपीयर हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है 73, इसमें हाउ मच अमाउंट इज प्रोवाइडेड फॉर द इनोवेटिव आइडियाज़, यानी कि जो हमारा इंस्पायर अवार्ड मिलता है उसके लिए बच्चे के अकाउंट में सीधे 10,000 रुपये आते हैं, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है आपका 75, इसमें से ये पूछा है कि इस करेक्ट फॉर बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से कौन सा, तो इट इज़ गिवन व्हेन गर्ल्स स्टूडेंट हैव ऑब्टेन 75% मार्क्स इन द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, बिल्कुल ठीक है। गर्ल्स स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन हु ऑब्टेन 75% मार्क्स इन 12th क्लास, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में द गर्ल स्टूडेंट गिवन 5,000 रुपीज़, तो इसका ऑल ऑफ द अबव यानी कि डी आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट आता है बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार आज गिवन, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जाता है। फिर आता है 76, इसमें आता है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना है,
उसके लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से कितनी लड़कियां हैं वो एलिजिबल हैं, तो 4 लड़कियां हैं वो एलिजिबल हैं, इसका डी होगा। 77 का है व्हाट अवार्ड डज द बीपीएल कैटेगरी गर्ल स्टूडेंट हु गेट्स फर्स्ट पोजीशन इन द डिस्ट्रिक्ट 12th, तो इसमें 1 लाख प्लस स्कूटी, ये वाला है इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड योजना। इसमें याद रखना ये वाला है 8वीं 10वीं और 12वीं, ठीक है, ये है। तो इसमें अलग अलग इनकी राशि है, तो 12th का जो है उसके 1 लाख और 1 स्कूटी है वो दिया जाता है, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड है उसके तहत। 78 में देखना सर, गर्ल्स ऑफ विच क्लास ग्रुप गेट स्कॉलरशिप फॉर टैलेंट डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो 11th और 12th में ये वाला है, सी इसका आंसर होगा सर। उसके बाद में आता है 79 का, देखिए स्पेशल ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशलिटी ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपका जो 79 है उस 79 में देखना ह्यूमन एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, द बेस्ट प्रोसेस, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है हु सेड द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी पर्सन्स टू अचीव सम पर्पज और ऑब्जेक्टिव, ये वाली बात है वो किसने कही थी, तो इसमें आपका आता है एफ ए निग्रो, इसका राइट आंसर होगा एफ ए निग्रो। अब इसमें देखिए सर इसकी फुल फॉर्म पूछी है, POSDCORB, इसकी है प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, डायरेक्टर है, कोऑर्डिनेटिंग है, रिपोर्टिंग है, बजटिंग है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिया गया, ये फुल फॉर्म है वो किसके द्वारा दी गई, इसमें पूछी नहीं गई है, ये पूरा का पूरा जो है ये किसके द्वारा, ऐसा व्यू किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है सर। तो इसमें देखना लूथर गुलिक, वॉकर, फिलिपन और विल्सन, इनमें से आपका जो राइट आंसर है वो आएगा लूथर गुलिक, ये ए आंसर हो गया इसका। 82 में आता है, देखिए योजनाओं से रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द स्टडी ऑफ फंक्शनल एरियाज ऑफ, तो इसमें आ जाएगा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, सी आएगा सर इसका। फिर आपका आता है 83, हु डिफाइंस लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस्ड रिलेशनशिप among leader and followers who intend real changes that reflect their mutual purpose, तो इसमें सर आएगा आपका ये जो है आपका जेम्स रोस्ट, 1991 में ऐसा इसने डिफाइन किया था, तो जेम्स रोस्ट इसका राइट आंसर आएगा। व्हाट टाइप ऑफ लीडर इज वर्क सेंटर्ड और लीडर सेंटर्ड, तो इसका जो राइट आंसर है वो सर है ऑटोक्रेटिक टाइप होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। 85 में हु आइडेंटिफाइज एट फंक्शंस ऑफ ए लीडर, किसने आइडेंटिफाई किया लीडर के एट फंक्शंस को, तो इसमें आ जाएगा चेस्टर बर्नार्ड, सी ऑप्शन होगा इसका सर। विच थ्योरी बिलीव्स दैट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, ये एक बुक है जो आपकी चलती है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन वाली, उसी में से इस स्टेटमेंट को लिया गया है कि किसने कहा ऐसा कि लीडर्स है वो जन्मते हैं ना कि बनाए जाते हैं, तो इसमें आपका ये हो जाएगा जो 86 है उसमें आपका द ट्रेट थ्योरी, ये सी आंसर होगा इसका, द ट्रेट थ्योरी। नेक्स्ट आता है सर 87 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, तो सर देखना इसका आंसर होगा ए, टू अडॉप्ट द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग बाय डिटरमाइनिंग एजुकेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये इसका राइट आंसर होगा ए। 88 में द फंक्शन ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज, इसके फंक्शन है डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग है, इवेल्युएटिंग है, तो ऑल ऑफ द अबव, ये इसका राइट आंसर होगा। TQM की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका होगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ए हो इसका राइट आंसर होगा। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाली बुक है वो किसने लिखी थी, जॉर्ज आर टेरी, ये बी आंसर होगा इसका। फिर आता है आपका 91 आता है सर, हु सेज कम्युनिकेशन इज द इंटरकोर्स बाय वर्ड, लेटर्स और मैसेज, इंटरकोर्स ऑफ थॉट और ओपिनियन, तो ऐसा किसने कहा था, फ्रेड जी मेयर ने बोला था ऐसा, तो बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडिंग राइटर ऑन कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप, तो इसका राइट आंसर होगा सी, फ्रेड फिडलर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हाट डज सिचुएशन थ्योरी ऑफ लीडरशिप एम्फेसाइज, किस चीज़ पे बल देती है, तो इसमें आपका हो जाएगा इन्वायरमेंट, ओके सर, ये बी आंसर होगा इसका।
94 में देखना, विच कंसेप्ट ऑफ स्कूल्स वॉज डेवलप्ड फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी लेवल एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन ऑन द पैटर्न ऑफ केंद्रीय विद्यालय, यानी कि केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पे हमें कौन सी स्कूल्स हैं जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, क्वालिटी वाली एजुकेशन देती हैं, तो इसमें स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल। 95 में देखना सर, ये जो स्माइल प्रोग्राम है वो किससे है, तो एजुकेशन सेक्टर में, ये एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। उसके बाद कस्तूरबा गांधी फिक्स्ड डिपॉजिट जो रेसिप्ट स्कीम है वो कब मिलती है, तो इसमें आपका आफ्टर पासिंग 10th क्लास, 10वीं क्लास पास करने के बाद में। 97 में देखना, इसमें देखिए जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन गाइडेंस, जो पढ़ रहे हैं 9th से लेकर 12th तक, उनको वेरियस कोर्सेज, ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, प्रोफेशनल कोर्सेज, वेरियस टाइप ऑफ स्कॉलरशिप, इनकी जानकारी ऑनलाइन। तो ये राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल है ऐसा, जिसमें उन सबको ऐसी एजुकेशन है वो मिलती है, वहाँ पे ऐसी जानकारी मिलती है वहाँ पे सर। तो यहाँ इसका सी आंसर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक, देखिए सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक को ऑटोनॉमी बॉडी है वो कब घोषित किया गया, ये जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट ने, और जो राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक जो बोर्ड, जो टेक्स्ट बुक है, फ्री टेक्स्ट बुक देती है किताबों का, ये जो बोर्ड है उसको ऑटोनॉमस यानी कि स्वायत्त निकाय है वो कब, यानी कि 1/1/1974 को, ठीक है सर, 1/1/1974 को इसको स्वायत्त निकाय बोला गया है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आंसर होगा इसका। फिर आता है 99 का, मिशन बुनियाद का जो प्रोग्राम है उसका पर्पज क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखो इसमें टू स्ट्रेंथन द डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सीनियर सेकेंडरी गर्ल स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है। इट एम्स टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट जो लड़कियां हैं उनको कम करना और उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव करना, ये भी राइट है। मोटिवेट देम टू स्टे कनेक्टेड टू स्कूल, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा सर, तो इसका आंसर सी आ गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RSCERT, तो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, 7 जुलाई 1924 की इसकी स्थापना हुई थी। सर इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन हमने पूरे किए हैं। अब आपको बता सकते हो आपका स्कोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।